कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी के हरे भरे लॉन से होती है, जहां हर तरफ हंसी खुशी का माहौल है। नौजवान छात्र छात्राएं हंसते खेलते नजर आते हैं। वहीं एक कोने में अरमान, एक शांत और गहरी सोचों में डूबा हुआ लड़का, एक बेंच पर बैठा किताब पढ़ने का बहाना कर रहा होता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार एक चंचल और खिलखिलाती लड़की, हिना, पर जाकर टिक जाती हैं। हिना की मुस्कान, उसकी शोखिया और उसकी आजाद फितरत अरमान के दिल में एक अनकही तड़प जगा देती है। पहली नजर में ही अरमान अपना दिल हार बैठता है। अरमान कोशिश करता है कि किसी तरह हिना से दोस्ती कर ले। कभी नोट्स देने के बहाने, कभी छोटी छोटी बातों में वह हिना के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि हिना का दिल तो पहले ही साथ के लिए धड़कता है, जो उसका बचपन का दोस्त और क्लासमेट है। अरमान हर तरह से हिना का दिल जीतने की कोशिश करता है। छोटे छोटे तोहफे, प्यार भरे मैसेज, छोटी मोटी मदद, लेकिन हिना हर बार साफ मना कर देती है। एक दिन कैंटीन में हिना खुलकर कह देती है कि वह साथ से प्यार करती है और अरमान को उसकी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। यह सुनकर अरमान का दिल चूर चूर हो जाता है, मगर उसकी मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। अकेले कमरे में अरमान दीवारों से सिर फोड़ता है, खुद से वादा करता है कि वह हिना को किसी और का नहीं होने देगा। एक तूफानी रात में जब हिना साथ से मिलकर लौट रही होती है, अरमान अपने दो दोस्तों के साथ हिना का अपहरण कर लेता है। हिना चिल्लाती है, रोती है, मगर अरमान के चेहरे पर सिर्फ एक जुनूनी दीवानगी नजर आती है। हिना को एक फार्म हाउस में बंद कर दिया जाता है। उसकी मर्जी के खिलाफ अरमान उससे निकाह करता है। निकाह के वक्त हिना चुपचाप आंसू बहाती है और अरमान धीमे से कहता है कि वह उसकी इज्जत करेगा और उसे अपने प्यार से जीत कर रहेगा। निकाह के बाद भी अरमान हिना पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। वह एक दूरी से उसकी सेवा करता है, उसका ध्यान रखता है। हिना के दिल में नफरत की आग भड़कती है, मगर अरमान पूरे सब्र और खामोशी से उसकी देखभाल करता रहता है। समय बीतता है। एक रात हिना तेज बुखार में तपने लगती है। अरमान पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता है, डॉक्टर बुलाता है, उसकी देखभाल करता है। अर्धचेतन अवस्था में हिना देखती है कि अरमान सच में उसके लिए परेशान है। उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी नरमी पैदा होने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश में भीगती हुई हिना को अरमान चुपचाप एक शॉल उड़ा देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यह छोटे छोटे लम्हे हिना के दिल के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देने लगते हैं। आखिरकार एक शाम जब सूरज डूब रहा होता है, हिना धीरे धीरे अरमान के पास आती है। उसके सामने खड़ी होकर धीमे से कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और शायद अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अरमान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और कैमरा ऊपर उठते हुए आसमान की तरफ जाता है, जहां ढलता हुआ सूरज नई उम्मीदों की रोशनी बिखेर रहा होता है।